लो भैया जल की बढ़िया व्यवस्था हो गई, अब खूब स्नान करवाओ। खूब मटका डाल डाल करके बढ़िया स्नान करवाया। जसोदा मैया बोली लाला अब स्नान तो हो गए, अब क्या करना चाहिए? ठाकुर जी बोले अब भोग लगाओ। 56 भोग रखा गया गोवर्धन जी की तलहटी में। जैसे ही ग्वाल वालों ने नेत्र बंद किए, सोई ठाकुर जी दूसरा रूप लेकर के गोवर्धन महाराज बनकर प्रकट हो गए, विशाल मुख बनाकर। लाओ ब्रजवासियों प्रसाद लाओ। सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंखें खोली। जसोदा मैया बोली भैया जे कौन है? ठाकुर जी बोले जे ही तो देवता है, गोवर्धन देवता। और कन्हैया एक बात बोले। हाँ बोलो। तेरो देवता बड़ो अच्छा है। ठाकुर जी बोले क्यों? मैया बोली इंद्र की पूजा करत करत जिंदगी हो गई, बाने आगी के लगे ने एक दिन अपना मुंह नहीं दिखा हुआ, और तेरो देवता इतना बढ़िया है, पहले ही दिन में प्रकट होके भोजन मांग रहो। ऐसा देवता हमने कभी ना देखो। भगवान बोले तब तो हमने पूजा करवाई है। वाह वाह वाह। इतने में मधुमंगल कान में कन्हैया के बोलो लाला एक बात बता। हाँ इतना बड़ो देवता जाको इतना बड़ो मुंह, जब इतना बड़ो मुख है तो पेट कितना बड़ो नहीं होगो? भगवान बोले पूछो मत, अनलिमिटेड है। मधुमंगल बोलो फिर तो लग रहा है ये एक बार में ही पूरी गुजियां सटका जाएगा। तो ठाकुर जी बोले तुम्हें दिक्कत क्या है? मधुमंगल बोलो दिक्कत तो कुछ नहीं है, कहीं ऐसा ना हो सब भोग सटका जाए, हम लोगों को मिले ही ना। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो सबको मिलेगा, टेंशन ना लो। इतने में यशोदा मैया बोली लाला। हाँ मैया एक बात बता, हमें कछु दाल में काला लग रहा। मैया बोली, ठाकुर जी बोले क्या? मैया बोली लाला जैसो तेरो मुंह है वैसे ही जा देवता को मुंह है, बस जाकी साइज भर बड़ी है। जैसी तेरी आंखें हैं वैसे ही बा देवता की आंखें हैं, बस नेक साइज बड़ी है। जैसी तेरी नाक है सुआ पंखी वैसे ही जा देवता की नाक है, बस जाकी साइज बड़ी है। जे बता कछु लफड़ा तो नहीं है? ठाकुर जी तो समझ गए मैया ने पकड़ लो। भैया 1000 लोगन के बीच में लाला बैठो होए, मैया आवाज से पहचान जाती है कि ये हो है माओ छोड़ा। वैसे ये यशोदा मैया पहचान गई। भगवान ने बात बनाई, मैया दरअसल एक बात है का जौन गैया को दूध हम पिए, बाई गैया को दूध जो देवता पिए, यही कारण से हम दोनों की शकल एक जैसी है गई। अच्छा अच्छा तो ठीक है, फिर तो ठीक है। अब ले भैया भोग लगा दो तेरे देवता को, अब क्या करना है कन्हैया? अब ठाकुर जी बोले मैया परिक्रमा करो। कौन कौन गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करना चाह रहा है? बैठे बैठे करना चाह रहे तो यहीं बैठे बैठे परिक्रमा करो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो कनवा। गोवर्धन महाराज की, वृंदावन बिहारी बैठ जाओ। सभी ब्रजवासियों ने, ठाकुर जी ने परिक्रमा की, वापस आए। इधर इंद्र को नारद जी ने भर दिया। नारद जी बोले ए राजा इंद्र सुनो, तुम्हारी पूजा बंद हो गई। कहाँ? बोले ब्रज में। क्यों? बोले छोटे से लाला ने करवा दी, क्योंकि इंद्र बड़ा देवताओं का राजा तो है ही है, पर अभिमानी तो था ही। नारद जी ने सोचा इनको ठिकाने लगवा दिया जाए।
इंद्र ने भी देखा दीपावली हो गई, परमा द्वितीया हो गई, क्या बात है, अब तक हमारी पूजा नहीं हुई। तो पूछवाया क्या हुआ? बोले सच में पूजा बंद हो गई, अब इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा होगी। इंद्र को बड़ी गुस्साएं आई, तुरंत मेघों को बुला करके कहा जाओ ब्रज में इतना पानी बरसवाओ कि हाहाकार मच जाए। मेघ गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी, बड़ी जोर की बारिश प्रारंभ भई भैया ब्रज में। इतनी जोर की बारिश हुई, हाहाकार मच गया। ओ कन्हैया, ओ लाला, बचाओ बचाओ बचाओ। भगवान बोले चिंता ना करो, जिनकी हम लोगों ने पूजा की वही रक्षा करेंगे, चलो गोवर्धन महाराज की शरण में। सब ब्रजवासी गोवर्धन महाराज की शरण में आ गए। भगवान बोले आंखें बंद कर लो, सबने अपनी अपनी आंखें बंद करी। भगवान बोले भैया हमाओ देवता कह रहो गोवर्धन कि चिंता ना करो, हमको उठा लो और सब हमारे नीचे आ जाओ। ब्रजवासी बोले भैया कोई छत्ता है कि उठा ले? पर्वत है, पर्वत पूरा 7 कोस को है। भगवान बोले भैया बात देवता ने कही है तो कुछ ना कुछ तो लीला होगी, चलो सब लोग हाथ लगाओ। सब ब्रजवासियों ने हाथ लगाया, पर ब्रजवासियों के हाथ तो खेल के थे। भगवान ने अपनी एक उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलो गोवर्धन नाथ की। जैसे ही भगवान ने धारण किया तो किसी ब्रजवासी ने कंधा लगा लिया, किसी ने सिर लगा लिया, किसी ने लठिया लगा ली। बोले लाला लाला चिंता ना करो, हम भी उठाएं। भगवान बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उठाए रहो। अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। ब्रजवासी बोले लाला एक बात बताओ, हाँ हम लोग 3 दिन में थक जाते हैं, तो ये कंधा से ये कंधा, कोई सो लेता तो कोई लाठी पकड़ लेता, कुछ सो लेते फिर लाठी पकड़ लेते, पर एक बात बताओ 3 दिन से ना तुम सो रहे हो ना कुछ खा रहे हो, केवल उंगली ऐसी किए खड़े हो, क्या बात है भैया? लाला ज्यादा देर खड़े मत रहो, बीमार पड़ जाओगे बीमार। भगवान बोले नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। अरे लाला नेक से छोड़ा हो, बीमार पड़ जाए हो, आफत होगी, एक काम करो हम सब पर्वत पकड़े हैं, तुम सो लो आराम करो। भगवान बोले रहने दो, यदि हमने छोड़ दिया तो आफत हो जाएगी। ब्रजवासी हंस के बोले वाह, मानो पूरा पर्वत तुम्हारी उंगली पे धरा हो। ऐसे कह रहे जैसे पूरा पर्वत उंगली पे हो। इधर देखो हम लाठी लगाएं, कोई बोला देखो कंधा लगाएं, कोई बोला देखो खपड़िया लगाएं। भगवान बोले तो संभालियो ब्रजवासियों। ब्रजवासी हंस के बोले संभालियो, संभलो ही समलाव है, सो जाओ छोड़ दो। भगवान ने उंगली हटाई नहीं, नेक सी भैया टेढ़ी करी, और जहां टेढ़ी करी सो लठियां टूट गई, कंधा टूट गए, खपड़िया में चोट लग गई, दब गए। अरे पकड़ो 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 लाला लाला, कन्हैया कन्हैया। सो भगवान ने फिर सीधी कर लई। भगवान बोले कौ कैसी रही? ब्रजवासी हाँपने लगे, अरे बोले विचित्र हो गई। ब्रजवासियन ने सब लठियां फेंक दई, कंधा निकाल दे। बोले हम लोग सोच रहे थे हम उठाए हैं पर्वत, अब पता लगाए हम लोगों का तो वहम था, पर्वत तो आपकी उंगली पर खड़ा था। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग सोचते हैं हम लोग ऐसा कर रहे हैं, सच तो ये है करने वाला कोई और होता है, करते हुए हम लोग दिखाई पड़ते हैं। ऐसे समझो एक गांव में एक कुत्ता था। अच्छा कुत्ता तो हर गांव में होते, कुत्ते तो कुत्ते हैं, हर जगह होते हैं। एक कुत्ता था, कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, शिवपुरी का कुत्ता, नाम टॉमी। शिवपुरी का कुत्ता नाम टॉमी बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था, लेकिन धोखे से उसकी पूंछ गाड़ी में टच हो रही थी, बैलगाड़ी में। कुत्ता को लग रहा था वाह रे टॉमी,
बैलगाड़ी चला रहा है, केवल पूंछ टच थी, उसको लग रहा था कि बैलगाड़ी हम चला रहे। इतने में उसने सोचा ये वहम है कि सही, जरा चेक कर लें, यदि हम रुके और गाड़ी रुकी तो पक्का है हम चला रहे। और वो कुत्ता रुका, किस्मत की बात कि गाड़ी का पहिया पत्थर में अटक गया, सो गाड़ी रुक गई। टॉमी को लगा ले, हम रुके सो गाड़ी रुकी, अब हम ही चला रहे, वाह। अब इतने सपने टॉमी देखने लगा, वो कुत्ता, आज तो कुत्तों में हमारा जय जयकार होगा, अखबार में न्यूज में छपेगा, शिवपुरी के न्यूज वाले लिखेंगे कि टॉमी नाम का कुत्ता इतना ताकतवर के बैलगाड़ी खींच रहा। बोले सदियों तक हमारा नाम रहेगा, आने वाली पीढ़ियां हमारे जय जयकार करेंगी। ये सपने देख ही रहा था कि भगवान ऐसे लोगों को जल्दी ठिकाने लगा देते हैं